Thank you, Lord. अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश करम करेगा। फिर से अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश करम करेगा। बातों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। बातों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश करम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देगा। उसको करे, वो ही सब कुछ देगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दरमान करेगा, साए में लेके चलाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश करम करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दरमान करेगा, आश करम करेगा। तेरा दरमान करेगा, आश करम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा दरमान करेगा। हालेलुया। एक और गीत गा लेंगे इस समय। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु
नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, अरे नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, अरे शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। अरे पावन नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, अरे मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। अरे पावन पावन सुंदर मेरा लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, अरे नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। एक और गीत गा लेंगे। हो जय जयकार, हो जय जयकार।
हालेलुया। एक और गीत गा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। फिर से सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया,
स्थानों में खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हर कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाए। झोंकते नाचते हुए प्रभु हाथ ही नहीं उठा रहा कोई। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। जय बोलो, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया। तो क्या बोलना है? जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। और चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु से बढ़कर गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आत्मा से बढ़कर गाएंगे। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाला जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से बढ़कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आत्मा से बढ़कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आत्मा से बढ़कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आत्मा से बढ़कर धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यारा रबा रबा यारा शब्दा Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 रूहे
आज की सुबह हम चाहते हैं कि आप हमें इबादत में इनायत से भरो, इबादत मैं करूं, इनायत जो मेरा मैं सारा जहां रूहे पाक हमें नया कर दे प्रभु। तेरी सांसें मेरी सांस बने, तेरी बातें मैं जुबान पे रखूं, तू जो कहे उसको मैं सुनता रहूं, तेरी मर्जी मैं पूरी करूं, तेरी सांसें मेरे सांस बने, तेरी बातें मैं जुबान पे रखूं, तू जो कहे उसको मैं सुनता रहूं, तेरी मर्जी मैं पूरी करूं, दास तेल से मसा तो कर, दास तेल से मसा तो कर, पाकरो से भर दे मुझे। जोर से रूहे सबको कर नया, रूहे रूहे
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My Master. तेरी बात मेरी बात बने, तेरी सांसें मेरी सांस रहे, तू जो कहे उसको मैं सुनता रहूं, तेरी मर्जी मैं पूरी करूं, ताज़े तेरे से मसा तू कर, ताज़े तेरे से मसा तू कर, पाकरो से भर दे मुझे रूहे जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कविता बहन छोटी प्रार्थना करने में सहायता करेंगी। कविता बहन। आमीन। खड़े रहेंगे, भजन संहिता का पाठ करेंगे। भजन संहिता 116 किशोर भैया सामने आ जाएंगे, भजन संहिता का पाठ करवाएंगे। भजन से 116 सब निकालें। भजन संहिता 116 बारी बारी से जैसे हम पढ़ते हैं रीति के अनुसार पढ़ेंगे और अंतिम पद को एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 116 साम 116। ऑन करना। 116 पढ़ेंगे। मृत्यु से बचने का परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्रामी स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उनकी दृष्टि में अनमोल है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा
और यहोवा से प्रार्थना करूंगा एक साथ, यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करो। सब हाथ उठा के बोले आमीन, आमीन, आमीन। मैं एक वचन पर थोड़ा सा प्रभु के दास की अनुमति से कुछ कहना चाह रहा हूँ, बोलूं? मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी हम कोई वचन पढ़ते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई वचन हमको छूता है, हमसे बात करता है। ये मृत्यु से बचने का परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग सने सने संसार की मृत्यु को जा रहे हैं। कल मैं जवाहर पारा में मुझे एक संगति में बुलाए थे और मुझे बताया गया कि सर कोई आदमी खत्म हुआ था परिवार में, तो आपको आज के संदर्भ में बोलना है। इसमें भी हम देख रहे हैं, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की। तीसरा वचन में है, चौथा में, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। क्या ये वचन हमको नहीं छू रहा है? छू रहा है प्रियो। हम इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि हर के जीवन में एक बड़ी, किसी के जीवन में समस्या नहीं, ऐसा तो हम कोई कह ही नहीं सकते। तो कल मैं उन्हें बता रहा था कि बहन, उनके छोटे से बच्चे और वो बहन बैठी हुई थी, तो मैं बता रहा था कि हम संगति में रहें, वचन के संगति में रहे, तो हमें उससे पता चलता है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, और ध्यान कीजिए, अपनी शांति दिए जाता हूँ, और ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं जैसे संसार देता है। हम लोग संसार में दुखी हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें चुना है, हमारे परिवार को चुना है, अच्छे भले कलीसिया संगति दिया है। वो प्रभु का धन्यवाद, ताकि हम इसी जीवन में ही नहीं, इस जीवन के बाद भी शांति को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को, उसका एक ही वजह है, एक ही कारण है, एक ही उपाय है, प्रभु के संगति में रहना, वचन की संगति में रहना। इस वचन से हम सबको आशीष मिले। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, आपने इस कलीसिया के दास दासियों को बड़े कुशलता के साथ बाहर ले गए थे और बड़ी कुशलता के साथ आपने लाए हैं प्रभु। आज मिलके एक आनंद आपने दिया है। वचन के प्रकाश में आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए, और सारी बातों में आपकी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सब बोले आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबों को जय मसीह की। और गवाही का समय है। हम जरूर प्रभु की महिमा के लिए अगर जोर से बोल सकते हैं तो अपने स्थान पर ही बोलें, और अगर आवाज नहीं आएगी तो आ भी सकते सामने, लेकिन जल्दी से हम प्रभु की महिमा के लिए गवाही दें, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रार्थना निवेदन नहीं, गवाही। प्रभु ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं, जैसे वचन भजन में पढ़े ना, प्रभु ने जो मेरा उपकार किया है उसका बदला मैं उसे क्या दूं, है ना। उद्धार का कटोरा उठाकर मैं उसका धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद बलिदान चढ़ाऊंगा। यस, सो ये गवाही का टाइम है।
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ढेलू जानते हो सब कौन ढेलू जानत हो, शिकारी पारा के मोट पासेज में बहुत परेशानी हो भाई, सब डॉक्टर के पास गया फिर भी नहीं आराम हुआ। कि मैं कहूँ घर में लाना, हम सब मिला प्रार्थना करेंगे, कैसे ठीक नहीं होगा। ऐसे प्रार्थना किया और ठीक हो गया, और मेरे को बुला कर बोला ठीक हो गया भाई, ऐसे करके मैं कहीं भवन में लाना, यहाँ ऐसे करके बोला। मेरा धन्यवाद। पहली बार आई है और दमान भी आया क्या? हाँ भाई, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो। ताली बजाए, प्रभु को महिमा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये कलीसिया की संस्कृति है कि ये बेटी आकर के चुपचाप अपने स्थान में बैठ गई, नहीं तो अभी दूसर कलीसिया में रतीन ना तो हस्बैंड वाइफ मन कोना में बैठे रतीन। हालेलुया। हाँ, हम नहीं जानू, हाँ अभी हम यहाँ बैठबो, अब हमारे का हो गए। हाँ, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं बहन के बेटी के लिए और हमारे दमान के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाबा एक गाना गाने का मन कर रहा, उधर बैठ थोड़ा, कई दिन बाद एक गाना गाएंगे भाई। मेरे को अभी मैं बाहर था तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा ईस्टर थोड़ा ठीक ढंग से और मना सकते हैं अपन। सो आज अपन गुड फ्राइडे तो अच्छे से आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा, सात वाणी सुना, लेकिन ईस्टर में मैं नहीं था, है ना। आप लोगों ने मनाया ईस्टर जरूर, मतलब याद किए, लेकिन आज हम थोड़ा सा ईस्टर का ही एक गीत गाते हैं। गाओ गाओ जय के गीत, ताली बजा के तुम गाओ, है ना। तो इस गीत को याद रखिएगा, बड़ा प्यारा गीत है। थोड़ा इसका भी धूल उल झड़ना जरूरी है। कहाँ गया हमारा, हाँ क्या नाम है, अरे अंश, इधर धूल झड़ाना है बेटा तेरे को। हाँ ठीक है, हाँ चलो भाई शुरू करो। गाओ 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 जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। ओ यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। आपकी बारी। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। कबर पर था, कबर पर था एक बड़ा पत्थर, देखो वो कैसे हट गया।
रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख सके कभी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद न रख सके कभी ईश्वर के पुत्र को। गावो गावो जय के गीत गावो, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया खुशी से सबको सुना। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाके कहो कि वो वचन अनुसार खबर से निकला। जाओ सुनाओ समाचार कि वो वचन अनुसार खबर से निकला। जाओ सुनाओ समाचार। है गावो गावो जय के गीत गावो, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया खुशी से सबको सुना। हन्ना कैफा पुरनियों की सभा खतरे से हुई परेशान। हन्ना कैफा पुरनियों की सभा खतरे से हुई परेशान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। गावो गावो जय के गीत गाओ, ताली बजा कर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया खुशी से सबको सुना। हालेलुया। अन्ना कैफा खतरे से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया। तो विश्वासियों के लिए अंधकार की सामर्थ क्या हो गई? खत्म हो गई, हालेलुया। अब हमारे जीवन में मृत्यु का अधिकार नहीं है। अब हमारे जीवन में बीमारी का अधिकार नहीं है। अब हमारे जीवन में दुर्भाग्य का अधिकार नहीं है। अब हमारे जीवन में पड़ोस वाला काला मुर्गी काट करके और गड़ा दे तो कोई अधिकार। अगर कोई आकर के आपके घर में ये बोलता है कि इस घर में कोई तंत्र मंत्र का चीज, प्रार्थना करने वाला कोई पादरी साहब आके बोलता है कि आत्मा बता रही है इस घर में क्या है, कुछ खोद के गड़ाए हैं, नींबू गड़ा है या मुर्गी काट के गड़ाए हैं या कुछ गड़ा है, तो मुस्कुरा के बोला गड़ाए हो ही भैया, खोदे की जरूरत नहीं है, ओकर सामर्थ खत्म हो गए। ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो। काबर किन्नी गड़ा है बोल में बहुल बुरा में लगी तिपा कहा ले ठीक है बने हैं गड़े हो ही, लेकिन ओकर सामर्थ का हो गए, खत्म हो गए। काबर की मैं क्या हो गया? यीशु के लहू में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पड़ोस वाले को मुस्कुरा के बोले कि यीशु मसीह जीवित हो गया है, मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, हालेलुया। यस, वो जीवित है और हमारे बीच में चलता फिरता है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, मैं बड़ा शॉर्ट में गवाही देना चाह रहा हूं, दो गवाही देना चाह रहा हूं कि प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आप सबकी प्रार्थना के कारण से बहुत दिनों के बाद मैं इंदौर में, भोपाल में और देवास में
और उज्जैन में 4 MP के 4 जगह में प्रभु की दया से जा सका। और प्रभु ने पूरे 1 हफ्ता 8 दिन इस्तेमाल किया प्रभु के वचन को बोलने के लिए। प्रभु का अनुग्रह है ये, और बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और सचमुच में आखिरी दिन जब सारे लोग खड़े होकर के और मुझको विदाई दे रहे थे, तब वास्तव में मेरे आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि वो सारे जो लोग खड़े थे उसमें कोई डिप्टी मैनेजर था, कोई और भी बड़े पोस्ट वाले थे, कोई डॉक्टर थे, कोई जो हमारा ड्रम सेट बजा रहा था वो MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, डॉक्टर था। सो हाँ, एक व्यक्ति, एक बड़ी समस्या ये हुई, गवाही है ये, ताव मारना नहीं है, लेकिन एक समस्या ये हो गई कि एक व्यक्ति जो पार्ले बिस्किट जो अपन खाते हैं, वहां पर फैक्ट्री है, उसका वो मैनेजर है बहुत बड़ा, वो वहां से आए हैं अपना देहरादून से, और प्रभु का वचन सुन करके, मतलब क्रिश्चियन है परंतु प्रभु को उस रीति से नहीं जान रहे थे। और तब वो आकर के गले मिले और बोलते, सर आपसे मिल के बड़ा मजा आ गया, मैं तो वहां से पहाड़ी हूं, मैं देहरादून से आया हूं, पार्ले बिस्किट में मैनेजर हूं, यहां पर बहुत अच्छे पोस्ट में हूं। उसकी पत्नी भी आकर के गले मिला और वो बोलने लगा, आप बड़े बेखौफ, उनका उर्दू लफ्ज बोलते हैं, बोलते बड़े बेखौफ प्रचारक हैं आप। बोले मैंने ऐसा पादरी नहीं देखा, बोले बिना डर के। तो बोले आपने इतना जबरदस्त, क्योंकि इतवार के दिन में लोग वहां पर सवेरे 5 बजे कब्रिस्तान में जाते हैं, तो मैंने उसी पे बोल दिया था कि भाई कब्र में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले आप बेखौफ प्रचारक है, और बड़ा मजा आया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि जवानों के लिए भी एक उन लोग सेमिनार रखना चाहते हैं। सो प्रभु के लिए प्रार्थना करिए कि उस स्थान पर प्रभु अपना काम करे। ये तो सिर्फ तुरंत की बात है, लेकिन प्रभु अपना काम वहां पर करे और लोग वहां पर जीवन पाएं, क्योंकि सब कुछ है, बहुत खूबसूरत चर्च है, लेकिन जीवन नहीं है। बहुत खूबसूरत चर्च है, 50 लाख रुपए का चर्च बना है वहां पर, बहुत ही अल्ट्रा ब्यूटीफुल चर्च। हाँ, खुद के पैसे से, वहां के जो मेंबर्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, 50 लाख रुपया उन्होंने डायसिस से नहीं लिया, उन्होंने बड़े चर्च से नहीं लिया। बोले हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे। और उन्होंने चर्च बनाया, बहुत ही अल्ट्रा ब्यूटीफुल चर्च है, देखने लायक चर्च है। वास्तव में मैंने इतना खूबसूरत चर्च नहीं देखा था। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो जब सारे सामने वो लोग खड़े थे, हम जिस दिन गए उस दिन भी उन्होंने हमको रिसीव किया और बहुत ही आदर सम्मान उन्होंने दिया, बहुत ही अच्छा कंफर्ट दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस आदर के लिए। सिर्फ इसीलिए ये आदर मिलता है कि यीशु मसीह का वचन हमारे पास है और यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हमको जो आदर मिलता है और कोई कारण नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, सिर्फ इसलिए कि यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक और गवाही इंदौर की गवाही है। जब हमको इंदौर से देवास जाना था दूसरे दिन सवेरे चर्च में, तो जहां मैं रुका था, मैंने उस भाई को बोला, बेटे को बोला कि कल मेरे को सवेरे छोड़ देना। सुमित यहां शायद बजाने आया था वो, तो बोले सुमित कि ठीक है अंकल भैया मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वहां छोड़ने में कंपटीशन हो गया। वो सुमित को किसी ने बोला नहीं 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 तू नहीं छोड़ेगा, मैं छोड़ूंगा। मैं बोला ये इतना कंपटीशन की क्या बात है। तब वो बता रहे हैं एक परिवार में उन्होंने खाने के लिए बुलाया और एक लड़की ने गवाही दिया, बोले भैया आप 3-4 साल पहले जब आए थे तो पूरा का पूरा परिवार हमारा बहुत बड़ी समस्या में था और इनकी नौकरी ऑलमोस्ट छूटने वाली थी, मैं भी काम नहीं करती थी, मेरा बच्चा बहुत सीरियस बीमार था अस्पताल में, और आपने प्रचार किया था और आप घर में प्रार्थना किए थे आप लोग दोनों, और तब उन दिनों में मेरे पास कितना रुपया, 2500 रुपया आखिरी पैसा बचा था। तब मेरे मन में ये आया कि प्रभु का दास जा रहा है, आज इसको दे दो। आगे 1 रुपया मेरे पास नहीं था और मैंने आपको दिया और बता के दिया कि मेरे पास 2500 से आगे कुछ पैसा नहीं भैया। तो आपने मना किया और लौटाने के लिए खूब मेरे को फोर्स डाले, लेकिन मैंने आपको जबरदस्ती दिया था उस समय।
मेरे को तो याद नहीं है, पता नहीं, क्योंकि पैसा वैसे भी लेके मैं भुला जाता हूं, है ना। उधारी ले कौन याद रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2500 रुपया उन्होंने दिया, और वो बोलती भैया वो आखिरी पैसा था, उसके बाद कभी भी मेरे पर्स में 2500 रुपया नहीं रहा, परंतु उससे ज्यादा ही बचा रहा मैंने। हालेलुया। प्रभु कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर। हालेलुया। तो वो बड़ा धन्यवादित हो गए। उसकी बच्ची जो बिल्कुल डेथ बेड पे थी, डॉक्टर लोग हाथ उठा दिए थे, उन्होंने कहा वो बच्ची चंगी हो गई। आज वो 10th क्लास में, 10th 11th में है। हमको उसने खाना खिलाया और प्रभु ने उसके जीवन में बड़ी भलाई किया। प्रेज द लॉर्ड। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम प्रभु को याद करके कोई भी काम करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बहुत से स्थानों पर प्रभु के निशा को भी प्रभु ने यूज किया दर्शन के द्वारा, और दुष्ट आत्माओं के लिए, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबकी प्रार्थना है और निरंतर हम प्रार्थना में बने रहें, और अंतिम दिनों में हम और जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये छोटी सी गवाही है। इस बीच, इस दौरान में शुक्रवार को और इतवार को और सारी स्थितियों में आप सबने बहुत सहयोग किया। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए हम प्रभु के वचन में आज जाएंगे, और 3 पोर्शन है। मैं जो अच्छा पढ़ते हैं शिबू भाई से भी निवेदन करूंगा, और शिबू भाई से और रानी से, और जो अच्छा पढ़ते हैं ना, और ज्योति भाभी से, ठीक है। 3 लोग पढ़ देंगे, शिबू भाई, रानी और ज्योति, ये तीनों खड़े होकर के पढ़े। निकालिएगा 3 पोर्शन, 4 पोर्शन है, चारों पोर्शन पढ़ेंगे, सब निकालेंगे। मैं बताते जा रहा हूं। पहला पोर्शन है 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 से लेकर 19 पद तक। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 12 से 19। फिर दूसरा पोर्शन है 15वें अध्याय का 30 से 34, और तीसरा पोर्शन है 50 से 55। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 12 से 19, 30 से 34, 50 से 55। जी भैया। अब आगे हैं, यस, 30 से 34। चलिए 50 से 55।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 56 भी है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल। और 57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं कि उत्तम भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। सो जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी। याद रखिएगा, अगर यीशु मसीह को यहां तक ही जानते हैं कि वो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, प्रार्थना करने से मुझको समस्या से छुटकारा मिल जाता है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, केवल इतने ही जानता हूं, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने का खबर मुझे नहीं है, तो मेरा विश्वास करना व्यर्थ है। क्योंकि लिखा है अगर वो नहीं जी उठा तो मैं अभी तक पापों में पड़ा हुआ हूं, मुझे छुटकारा नहीं मिला। इसलिए ईस्टर के दिन पूरे दुनिया में यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार दुनिया में बताया जाता है कि एक ही कब्र है दुनिया में जो खाली है। और यह जरूरी था कि एग्जैक्टली क्या हुआ पता है आपको? एग्जैक्टली हुआ ये, यहां पर जैसे अपन ने पढ़ा, मैं बाद में फिर से आऊंगा। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है। डंक बोलने से सांप किससे काटता है? बिच्छू किससे काटता है? डंक। डंक का मतलब क्या है? कांटा। तो यहां लिखा है मृत्यु का डंक पाप है। वचन में लिखा है, रोमियो 5 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप सब मनुष्यों में, क्योंकि सब ने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। परंतु एक ही व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आई और एक ही के द्वारा जीवन भी आया। हालेलुया। और एक ही के द्वारा आज्ञा आई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। लेकिन इसलिए लिखा है, निकालिएगा रोमियो 5:21 पद। जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हमारे जीवन में क्या राज्य कर रहा है? अनुग्रह। और अनुग्रह क्या चीज है? अनमेरिटेड फेवर। यहां लिखा है 20वां पद पढ़िएगा भाभी, 19 और 20। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। परंतु जहां पाप बहुत हुआ,
अरे ताली बजाओ। जहां पाप बहुत हुआ वहां हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोस वाले को जरा कान में जोर से ततेर के बोल, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे और भी ज्यादा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का ये कहने का मतलब ये है, अरे तुम में जितना दम है तुम पाप करो, और मुझ में जितना दम है मैं अनुग्रह बरसा के बताऊंगा, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देता, हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा था, एक एक व्यक्ति का, आपका भूतकाल का पाप, वर्तमान का पाप और मरते तक जितना पाप आप करेंगे, इसका मतलब पाप करने की आजादी नहीं मिल गई भाई, क्योंकि यह भी लिखा है जानबूझ के पाप नहीं करना, हालेलुया। लेकिन फिर भी मरते तक शरीर के कारण जो आप पाप करोगे, कि कौन कौन सा पाप, यीशु मसीह के ऊपर कौन कौन सा पाप था, आदम से लेके आखिरी आदमी जो पैदा होगा, प्रत्येक व्यक्ति का भूतकाल का पाप, वर्तमान का पाप और सारे पापों को, और परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि सारे लोगों के पापों को उसके ऊपर में, क्योंकि जिस बछड़े को, जिस मेमने को बलिदान किया जाता था, उसके ऊपर में याजक सिर के ऊपर में हाथ रखता था, और याजक सिर के ऊपर में हाथ करके वो ट्रांसफर करता था सारे लोगों के पापों को, उस मेमने के ऊपर में क्या करता था, हालेलुया। उसी रीति से यीशु मसीह के ऊपर में सारा पाप, इसीलिए तो लिखा है यीशु मसीह का रूप इतना बिगड़ा हुआ था कि वो आदमी के समान दिखाई नहीं देता था। यीशु मसीह का जो चेहरा आपने बनाया ना, चमकदार वाला, हमारा गुरु ऐसा सुंदर नहीं था, हमारा गुरु ऐसा पूजने के योग्य नहीं था। हमारा गुरु जो है उसको लोग देख के मुंह फेर लेते थे, वो कभी भी महिमा पाने के लिए दुनिया में नहीं आया। याद रखिए, हम लोगों ने अपनी दिमाग से, खोपड़ी से यीशु मसीह का, और कई लोग बताते हैं यीशु मसीह का जो चेहरा है वो कहीं किसी ने देखा नहीं, और ये मनगढ़ंत कहानी से बनाया गया है। इसलिए यीशु मसीह की तस्वीर रखने की कोई जरूरत घर में नहीं है। बाइबल रखो, हालेलुया। यीशु मसीह का रूप इतना बिगड़ा था कि वो आदमी के समान क्यों बिगड़ गया था रूप, कभी सोचे आपने, क्यों इतना रूप बिगड़ गया था? क्योंकि दुनिया के पापों को डालते जा रहा है। ये कह रहा प्रभु बस, और डालते जा रहा है, ले ले, ये भी पाप, ये भी पाप, ये सबसे घृणितम पाप। आपको पता है, सारे पापों को उसके ऊपर में खुदा ने, और परमेश्वर को यही भाया कि वो उससे सारे लोगों का धर्म का भार उस पर डाल दे और वो उससे कुचले। माय गुडनेस, कभी यीशु मसीह के क्रूस पर मनन करोगे आप तो दिमाग खराब हो जाएगा, हालेलुया। तो अभी वो मार खाते खाते, भेड़ जैसे वध होते समय चुपचाप रहता है, उसने कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर एक शब्द बोलता तो मेरा और आपका शायद एक भी पाप बच जाता, तो मेरा पूरा पूरा उद्धार नहीं हो पाता। इसीलिए डंकी की चोट पर आखिरी में बोला, क्या बोला? 6वां वचन, पूरा हुआ। माय गुडनेस, प्रेज द लॉर्ड। मरने के बाद, ए दादा ये ऑक्सीजन लगा दे, ऑक्सीजन लगा दे, ऐसे ना आदमी करत रहे, पूरा हुआ नहीं बोले, हालेलुया। मरे के समय कोई आनंद नहीं रहा है, ए दादा रे ये ऑक्सीजन लगा, ए भैया ए दादा मोर पर प्रार्थना करो, ऐसे नहीं करत रही। यीशु मसीह क्या बोले? पूरा हुआ। क्योंकि उसने बोला मैं अपना प्राण अपने ताकत से देता हूं, और मुझे यह अधिकार है उसको देने का और लेने का भी अधिकार है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला, 6वां वचन क्या है? इट इज फिनिश्ड। सब कुछ क्या हो गया? मतलब अब तुम्हारे जीवन में एक भी पाप ऐसा नहीं है,
जिस पर तुम ओवरकम नहीं कर सकते। मैं दावा देता हूं प्रेज द लॉर्ड, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, आप उसके बाद शराब पीना छोड़ दोगे। आपको ताबीज की जरूरत नहीं, आपको और किसी की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपका एक भी पाप क्या हो जाएगा? पाप रह ही नहीं सकता। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। यीशु ने बोला इट इज फिनिश्ड, तुम्हारा छुटकारे का काम पूरा हो गया बेटा। उसी समय आत्मा में परमेश्वर ने आपके नए स्वरूप को देख लिया। हालेलुया। उसी समय आत्मा में आपको परमेश्वर ने स्वर्ग में आनंद करते हुए देख लिया। हालेलुया। ये मेरा बेटा, उसको ये भी मालूम है कौन से दिन आप कलीसिया में आओगे, कौन से दिन आपके पाप क्षमा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इट इज फिनिश्ड। और तब उसने बोला मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में की देता हूं। देता हूं नहीं भाई, सौंपता हूं। इसलिए सौंपता हूं कि थोड़ी देर के बाद फिर से प्रेज द लॉर्ड एक जरूरी काम करने के लिए जाना है, मुझे अधोलोक में जाना है। हालेलुया। और तब ये यहां पर पौलुस कहता है अगर वो मरे हुओं में से जी उठने का कार्यक्रम नहीं हुआ है तो तुम्हारा विश्वास बेकार है। क्योंकि ये चंगाई और ये धन और दौलत और ये मांगना, ये तो सब जगह होता है। बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पर मांगने से क्या हो जाता है। आप अभी एक बहन बता रही थी, पादरी साहब 8 दिन मेरा संदेश सुनने के बाद भी उसका कुछ नहीं फायदा हुआ, ईश्वर उसको आशीष दे, है ना। हालेलुया। आखिरी दिन बोलती पादरी साहब मैं ना पिछले साल 2 साल पहले, वो कोरोना से पहले मैं वहां गई थी। अच्छा, मैं बोला बढ़िया आंटी, कहाँ? वहां पर एक जगह, वहां इसराइल में एक जगह है जहां पर, भैया भी जान रहे होंगे, एक जगह है जहां पर से वहां पर कुछ भी मांगने से क्या हो जाता है। अरे मांगने, अगर तुम इसराइल गए, वहां का पानी लाए, वहां का मिट्टी लाए, और जो भी मांगे तुम्हारा प्रार्थना पूरा हुआ, लेकिन मरोगे तो कहां जाओगे? अरे बोलो हिम्मत के साथ। इसराइल का मिट्टी है तो भी कहां जाओगे? इसराइल का पानी है तो भी कहां जाओगे? यीशु मसीह का फोटो है तो भी कहां जाओगे? जब तक कि आपके जीवन में यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ काम न करे। जिस परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यहां पर अब पढ़िएगा, यस यस यस, जल्दी से। ओ प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी, बहुत अद्भुत बात। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पढ़ रहे थे अपन लोग। हाँ जल्दी से, हाँ यस, 15 अध्याय। और इसलिए 19 पद में पढ़िए, 19 पद। यदि केवल हम इसी जीवन में मसीह से, हाँ, ओ बाप रे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां लिखा है, इसलिए अब देखिएगा 32 पद, जल्दी से। यदि मैं, हाँ, क्या लाभ हुआ? अरे कई लोग का यही रहता है, अरे भैया ये जीवन में जितना मजा लेना है, कल तो क्या है, भविष्य के बारे में नहीं मालूम। अभी जितना ऐसा रहा, अरे भैया देखो अपन तो ये चाहते हैं 4 दिन की जिंदगी अच्छे से जियो और बच्चों के लिए बढ़िया रख। कई लोग भारी निश्चय, एकदम खुश। अरे ब्रदर हमको कोई चिंता ही नहीं है भाई। अरे बच्चों के लिए तो मैं सब जमा करके रख दिया, यहां उसका नौकरी फलाना ढेकाना। अरे तो बच्चा मन के लिए तो रख दे, ते कहां जाबे? मर एक बात, हेलो, यहां पौलुस कहता है मैं क्या करता हूं, आओ खाए पिए और मर जाएं, क्योंकि मरना तो है। और मैं तो कहता हूं अगर केवल खाना पीना और मरना है तो फिर तो बिंदास रहो, फिर अंडरवर्ल्ड में चले जाओ। हालेलुया। काबर? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी, ये दुनिया का क्या है, रिवाज है, जिसकी लाठी उसकी। तो इसलिए पावर जमा करो, पावर जमा करके आप शहंशाह बन जाओ, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। लेकिन आगे बोलता है, आगे क्या बोलता है भाभी?
अरे और वो वाला बोल रहा था मैं, 30वां पद को पढ़ो तो। हाँ, हर घड़ी किस में रहते हैं? अरे हेलो, हर घड़ी कौन जानी कब क्या हो जाए, कौन डाले, कौन डाले बुलावा आ जाए। हेलो, मसीहों का भाग क्या, इसके बारे में कोई प्रचार नहीं करता। इन दिनों में आधा सुसमाचार प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपको चंगाई, बिल्कुल सही है, चंगाई मिल जाएगी, सब दुखों से छुटकारा मिलेगा, वो आपको शांति देगा, हे सब थके, वो सब प्रचार। लेकिन एला कौन प्रचार कर ही कि यीशु मसीह पर अगर विश्वास करोगे तो क्या होगा, हर घड़ी खतरा है। अरे आप तो बोलते हो खतरा से दूर, उल्टा बात बोलते हो पादरी साहब। अरे नहीं भैया, हर घड़ी जोखिम है काबर। जो संसारिक आदमी है, जो अय्याश वाला आदमी है, ते हर घड़ी तो लगा बोली। और संसार में सारे के सारे लोग धर्म को और भक्ति मार्ग में चल, हालेलुया। तो जो भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा वो क्या करेगा, हर घड़ी आपको। इसलिए पौलुस कहता मैं हर घड़ी जोखिम में रहता हूं, मैं वन पशुओं से लड़ता हूं। मैंने 29 कोड़े खाए, 29 बार बेत खाया, मैं 39 कोड़े 5 बार खाया। जे उन जहाज में मैं जाऊं ती जहाज टूट जा। हाँ तेरे पौलुस से प्रार्थना नहीं करत का यार, कैसे? अरे नहीं भैया अब मैं करत होगा, लेकिन काला बोल भाई ये है प्रभु को विश्वासी मन के भाग हरे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पौलुस कहता है इसलिए धर्म के लिए जाग जाओ और तुम ऐसी स्थिति में मत पड़ो। इसलिए लिखा है कि इसलिए आओ खाए पिए, मैं तुम्हें लज्जित होने। अब 50 पद पढ़ी, जल्दी से खत्म करेंगे। हाँ, मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। ये मांस और लोहू का क्या मतलब है? लोहू में प्राण है और मांस मतलब शरीर। हालेलुया। सो जीते जी मुझे ये शरीर के जीवन से ऊपर उठना पड़ेगा, शरीर की चिंता। क्योंकि बाइबल कहती है शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, पर अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। हेलो, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने, हाँ तो मैं वहां पर भूल गया बताना, यीशु मसीह ने क्या किया, डंक वाली बात को पूरा नहीं किया ना। पाप क्या है? मृत्यु का डंक है। लेकिन पाप मृत्यु के डंक को उसने, यीशु मसीह ने कैसे तोड़ा? क्रूस पर। कैसे क्रूस पर तोड़ा उसको बता रहा हूं। क्या किया उसने? बम को जो बनाया गया था, मान लो बम को, मानव बम मान लो बनाया गया है, आप अपने शरीर में फिट कर दिए, लेकिन मानव बम का कुछ कंडीशन रहता है। ये ऐसा होगा तब वो क्या होगा? फटेगा। तो मानव बम को आपने अपने शरीर में लगा तो दिया है, लेकिन उसमें जो जो कंडीशन है वो सारा कंडीशन क्या होता है वहां, उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको क्या बोलना चाहिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे शरीर में अगर सिस्टम है, मानव बम को आप फिट भी कर लो तो भी वो फूटने वाला। कारण क्या है? जब वो कनेक्ट होगा तभी तो फूटेगा ना। लेकिन कनेक्शन होने के लिए तुम्हारे शरीर में कुछ मटेरियल उसको, इसीलिए यीशु मसीह ने बोला मृत्यु कम ऑन। मृत्यु बोली हाँ मैं अभी आती हूं, यस इधर आ। सीना तान के बोला इधर आ मृत्यु। बोले अच्छा इतना ताकत? हालेलुया। क्यों दिलेरी के साथ इतना ताकत के साथ बोल रहा था? हेलो, मृत्यु को चैलेंज करके सीना तान के यीशु मसीह ने क्यों बोला? क्योंकि एक समय, कुछ समय पहले बोलता है देखो वो संसार का सरदार आता है। किसको बोला? शैतान को बोला देखो वो संसार का सरदार आता है, लेकिन उसका मुझ में कोई भाग नहीं। He does not have any authority, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोला।
यीशु मसीह ने कभी किसी का बदला नहीं लिया। वो एक गाल पर मार खा के दूसरा देता रहा। उसने अपने मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मृत्यु जब उसके जीवन में आई तो मृत्यु खुद मर गई। ताली बजाओ, प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह ने मृत्यु को जब स्वीकार किया तो मृत्यु खुद मर गई। कारण क्या है? मृत्यु कब काम करेगी? जब पाप आपके जीवन में है। लेकिन यीशु के जीवन में पाप था ही नहीं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। कल मैं पढ़ रहा था लय व्यवस्था, तो ये बेचारे मन अधिक तो ताम झाम दुनिया भर के ऐसे जांघिया पहने, ये पहने, वो पहने, फिर वो दुनिया भर के पोद पहने, एती टोपी ओती टोपी, दुनिया भर के पहना थे। कौन मन? ये याजक लोग हैं, हारून। और क्या कह रहा है? तब जो मेमना होगा वो याजक और उसके परिवार के लिए बलिदान ठहरेगा। अरे यार, मैं बोला तोरे यहां उद्धार के ठिकाना नहीं ते हमला कहां उद्धार करावेगा? हालेलुया। याजक को अपना ही उद्धार खुद ही करवाना पड़ता था, खुद अपने लिए बलिदान देना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह के लिए, इसलिए किसी धर्मी जन के मरने से एक भी जन का उद्धार नहीं होता, परंतु यीशु के मरने से हम सबका उद्धार हो गया। क्योंकि परमेश्वर को एक निष्कलंक निष्पाप मेमने का लहू चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए जब उसने मृत्यु को लिया तो शरीर पर तो मरा, हालेलुया, क्योंकि एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन तीसरे दिन, हालेलुया, वो सनातन आत्मा, वो पवित्र आत्मा, हालेलुया, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हम सबको भी क्यों करना जिलाएगा। इसलिए लिखा है कि तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। और ताकि हम सब हवा में प्रभु से मिलें। एक सबसे बड़ा सुसमाचार है, हालेलुया। इस जीवन में तो मिलते ही रहता है, तकलीफें तो हैं, लेकिन एक समय में हमारे पास धन्य आशा है। अब इस आशा को थोड़ा बढ़ाएं। कुछ महिलाएं थीं, वो लोग क्या कर रही थी? लूका 24 को, अगर पहला और दूसरा पद को जल्दी से पढ़िएगा, लूका 24। हाँ 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 हाँ, सो ना पाया। आगे हाँ गलत जगह में यीशु मसीह मत खोजो। हालेलुया। इसी पे बोला था वहां पर। मैं वहां देखा 7 दिन तक, अच्छा दिमाग लगाते हैं भाई गणित। 7 दिन तक आते थे लोग, भरा रहता था, लेकिन एकदम वैसा नहीं। ईस्टर के दिन खचाखच भरा। मेन लाइन चर्च में ईस्टर के दिन खचाखच भरा। मेरा दिमाग खराब है। यहाँ 7 दिन हम यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं और 7 दिन तक उतने लोग नहीं आते थे। आते थे, एकदम खाली नहीं रहता। तो मैं बोला भाई आप लोग ये 7 दिन कभी कोई आए नहीं। तब मेरे को समझ में आ गया, एक से एक स्पेशल गीत, और स्पेशल गीत में स्पेशल साड़ी रहता था। तब मैंने एक दिन बोला भैया कि आपने अपने प्रियों को बुला लिया यहाँ पर, सारे लोगों, है ना, आपने अपने सारे लोगों को यहाँ पर बुलवा लिया। तब आज की सुबह इस बात को ध्यान में रखें कि अगर यीशु मसीह जीवित हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह अगर रिजरेक्टेड है, तो मुझे कब्र में जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वर्गदूत आया रॉन्ग प्लेस में। अच्छा ये बताओ, एक भी, नॉट अ सिंगल, एक भी व्यक्ति को यीशु मसीह जो बोला था वो समझ में आया था कि आंख खोल करके जाग के, जो जल्दी से बताओ, जाग के बोलो,
यीशु मसीह जिससे जिससे भी व्यवहार किया था, जिससे जिससे भी बात किया था, क्या एक भी व्यक्ति को, किसी को मालूम था क्या? किसी को उम्मीद हुआ क्या? जैसे उस समय हुआ वैसे अभी भी होने वाला है। जितने हम लोग यीशु मसीह के कहलाते हैं, एक भी जन को यीशु मसीह के आगमन के समय में तैयारी नहीं रहेगी। 100%। कारण कलीसिया को यीशु मसीह के आने से कोई लेना देना नहीं है। आज भी शुक्रवार को 7 बजे मीटिंग है तो अपन 7:15 को भी पहुंचते हैं, और रविवार को 10 बजे मीटिंग है तो 10:30 को पहुंचते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन से कोई मतलब नहीं। हमन घेखर हो गए हैं, हमन। इसीलिए लिखा है जब तुम नहीं समझते वो आएगा तभी आएगा। इसीलिए वो बार बार बोलता है मेरे आने में। इसीलिए आज मैं ये संदेश मैं नहीं, पवित्र आत्मा दे रहा है कि वो स्त्रियां जिनको कुछ मालूम नहीं था, वो सोचे कार्यक्रम खत्म हो गया, दी एंड। ये तो सिर्फ यीशु मसीह की डेड बॉडी से मोहब्बत था उनको। अरे कितना अच्छा था रे मेरा प्रभु रे, ओ अरे रे 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 रे, अरे कम से कम लोन तो मैं लेप लगा लूं रे, ओकर वर करैया कोई। इसमें कौन कौन थी? मरियम मगदलीनी थी, याकूब या योसेस की माता मरियम थी, और जब्दी के पुत्रों की माता। ये जब्दी के पुत्रों की माता तो खतरनाक थी। एक दिन पहले यीशु मसीह के पास आई, प्रभु तेरा राज्य आने वाला है, मेरे एक बेटे को बाजू, एक बेटे को इधर, एक बेटे को उधर, वही चल रहा अभी। मेरे एक बेटे को इधर बिठा देना, एक बेटे को, हाथ तुम, तोर दिमाग खराब है, मैं यहां क्रूस में मरत हूं, तोर बेटा मन के। एक भी व्यक्ति को यीशु मसीह के क्रूस की कथा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं सही बता रहा हूं। थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लगता है वो मरियम को थोड़ा बहुत समझ रहा होगा, नहीं है? कौन मरियम? हाँ, वो वाली मरियम जो क्या करी, इत्र को उंडेली ना, उसको थोड़ा समझ, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए। परंतु वो भी वही गाड़े तक, मतलब यीशु मसीह की स्टोरी कहां तक पहुंचा? कई लोगों, कई मसीहियों का स्टोरी अभी तक कहां पहुंचा? आंख बंद करी और मोल बता दी, ब्रदर आपके पहला कमरा में सामने में यहां पर सोफा है, या सोफल बता दी भाई। अरे सोफल बताइस तो पापला बताइस। कई लोगों का अभी तक कहां तक है? बस इतने ही आश्चर्य कर में एकदम फ्लैट। नहीं कुछ तो है भाई। अरे मैं माना तो कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन आगे का है तो जीवन बदल ही, नरक से बचबे। दारू छोड़बे, गुटखा छोड़बे, गाली बकेल छोड़बे, राजनीति करना छोड़बे, तोर अहंकार गिरही, तोर स्वार्थ गिरही, तोर लोभ गिरही। हालेलुया, हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों का जीवन, ये स्त्रियां जो है बेचारे लोगों, ऐसा इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह की डेड बॉडी से प्यार करना भी बहुत महंगा पड़ा होगा। जिस दुकान में गए होंगे, भैया 50 ग्राम फलाना, 50 ग्राम फलाना, 100 ग्राम ढेकाना, ऐसे करके मांगे। अच्छा क्या, हाँ वो क्या क्या, सुनो ना बहन, वो दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, लेकिन वो क्या हुआ तुम्हारा? वो मार दिए। तब वो मुंडी नीचे करके, वो तो बहुत पावरफुल था क्या? कैसे उसको मार दी, खत्म हो गया। ऐसा सुनना पड़ा होगा। यस, यीशु मसीह की डेड बॉडी को मिलने के लिए, यीशु मसीह की पार्थिव देह को मिलने के लिए जब इतना सुनना पड़ेगा, तो यीशु मसीह का रिजरेक्टेड को मिलने के लिए कितना सुनना पड़ेगा। कलीसिया को तो जवाब एक एक, तुम अदालतों में घसीटे जाओगे, मुख्यमंत्री तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। हालेलुया।
प्रधानमंत्री तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। हालेलुया। छोटा छोटा विश्वासी, एकदम बिना पढ़े लिखे निरक्षर आदमी, जैसे वो ग्रेस सिस्टर है, वो अंगूठा छाप है, उसको एसपी ने बोला तू झूठ बोलती है, तेरे ऊपर बहुत राजद्रोह का तेरे ऊपर केस लग रहा है। तो उसने बोला अरे बाबा रे साहब, मैं कुछ नहीं जानो साहब, मैं तो केवल काला अक्षर जानती हूँ। तू झूठ बोलती है, तेरे पर बाहर से पैसा आता है, तू ऐसा करती है। उसने बोला मैं कुछ नहीं जानती साहब। और तब थोड़े दिन के बाद वहां पर पुलिस नियुक्त किया गया, वहां पर एसपी ऑफिस से पुलिस नियुक्त किया गया। लेकिन बाद में पुलिस को हटाना पड़ गया, क्योंकि जहां जहां वो रहते थे, लड़के आकर के लकड़ी से उसके पैर में, लेडीज के पैर में, किस बात का धर्म बोलते हैं अपन लोग, लेडीज के पैर में लकड़ी से मार रहे हैं। कुर्सियां तोड़ दिए, कुर्सी उठा करके मार रहे हैं, घर में आग लगा दिए। तुम अदालतों में घसीटे जाओगे। मेरे लिए भी, सबके लिए, मोरोवर सब पर कोई बचने वाला नहीं है। देखो मैं आता हूं और अब मेरे आगे आगे आग आती जाएगी और बड़ी तेज आंधी चलेगी। हालेलुया। और तब वो बोलती है, मैं पूछा दीदी फिर क्या हुआ, आगे बताओ। अरे बाबा रे क्या हुआ, उसने किसी ने आग लगा दिया। सुनो गवाही, आग लगा दिया तो मेरी बेटी रात में बोलती, पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया घर में। मेरी बेटी रात में अचानक बोलती, 11 बजे पहले की बात है, कि मम्मी आज ना खूब गर्मी लग रही। बोले नहीं रे आज सो जाना, यहीं कुछ नहीं होता। नहीं उठो। मैं जिद करके हम लोगों को ऊपर ले गई। रात को 11 बजे ऊपर शिफ्ट हुए, नीचे पूरा का पूरा सामान जल गया, लेकिन ऊपर उनको कुछ नहीं हुआ। ताली बजा के धन्यवाद। जो कोई तुमको छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रभु के लोगों को सताना मत, बहुत 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 भयंकर दाम देना पड़ेगा, याद रख लेना। हालेलुया। मत बोलना किसी को, प्रभु के लोगों को, हाँ, नहीं तो बर्दाश्त नहीं होगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब वो बोलती है कि बाद में, मैं बोला दीदी अभी तो पुलिस नहीं लगता क्या आपके यहाँ? बोले नहीं हमारे यहाँ कोई पुलिस नहीं। मैं बोला क्यों? बोले नहीं एसपी साहब ने ऑर्डर निकाला कि इनके यहाँ कोई पुलिस नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जो पुलिस को वहां रखते थे उस सब का धर्मांतरण हो जाता था। बोले यीशु गुरु महाराज की। इस पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है, ये वचन पैना तलवार है। हालेलुया। जो लात मारेगा उसका लात कट जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु का वचन है बेटा, ये छोटी मोटी चीज नहीं, जिंदा वचन है। हालेलुया, ये कथा कहानी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, ये मेरे प्रभु का जिंदा होने वाला वचन है। हालेलुया, ये जीवनों को बदल देता है, ये हमारे जीवन को बदल करके नया रूप देता है। प्रेज द लॉर्ड। और तब वो स्त्रियां बेचारे वो रात भर बढ़िया का और बड़ा चिंता कर रहे हैं, किसके लिए? यीशु मसीह के डेड बॉडी के लिए। अरे भैया मस्त मसाला बनाएंगे, उसकी डेड बॉडी पे लपेटेंगे, पत्थर कौन हटाएगा? अरे वहां जा गए तो पत्थर हटा हुआ पाया। भोर को 4 बजे महिलाएं वहां जा रही हैं। हालेलुया, और जा करके और देख रही कि पत्थर हट गया है। आज की शाम, आज की सुबह प्रभु कहता है कलीसिया के लिए, आप कौन सा लेप तैयार कर रहे हो? हालेलुया। आपके पास यीशु को लगाने के लिए कौन सा जीवन है? हालेलुया। वो तो बेचारे शरीर के वो दुकान से लेकर के उन्होंने अपने लिए लेप बनाया, लेकिन मैं और आप के पास में कौन सा लेप है? हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक है? क्या पवित्र वचन से हम भरे हुए हैं? क्या प्रभु की सामर्थ से भरे हुए हैं? क्या ईश्वर का जीवन मेरे अंदर चल रहा है? क्या परमेश्वर की कृपा मेरे जीवन में दिखाई देती है? क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूं? क्या मैं दूसरों से प्रेम करता हूं? क्या मैं वो यीशु मसीह का जीवन जी रहा हूं? क्योंकि वो आने वाला है, और जब वो आएगा तो कैसी स्थिति में आएगा? प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे। ओ जल्दी से निकाल करके पढ़िएगा फटाक से, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 12 से 16। ओह हाँ, उसकी आंखें आग का ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है, उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हाँ,
जाति को मारने के लिए उसके मुंह से ऐसा वाला प्रभु आने वाला है। अब वो मरहा खोरहा वाला प्रभु नहीं है। हालेलुया, पावरफुल रिजरेक्टेड। हालेलुया। इसलिए उसने यूहन्ना को बोला, ए देख, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूं। हालेलुया। और स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। कौन से अधिकार से तुम जाते हो? कौन से अधिकार से तुम प्रचार करते हो? अरे हमारे बाप ने अधिकार दिया। कौन बाप ने? हमारे स्वर्गीय पिता ने हमको अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हालेलुया। और वो जिंदा होने का मतलब तभी है जब मैं और आप भी जिंदे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा होकर के वो दुनिया को, तब यहां पर मरियम लोग चुपचाप जाना चाह रहे थे। अरे भैया, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, चलो चलो चलो, यहां से गायब हो गया, सरप्राइज हो गए, कहां चला गया। तब दूतों ने बोला, सुनो सुनो सुनो, तुमको चुप नहीं रहना है, अभी जा करके तुम सबसे पहले पतरस भैया को बताओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले अपने पति को बताओ, अपनी पत्नी को बताओ, यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। अब केवल पतरस को नहीं, परंतु बहुत से पतरस हैं जिनको बताना है मेरा यीशु जिंदा है। और वो चला गया है और वो फिर से दिखाई दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चेले बेचारे बंद थे। हालेलुया। और वो रो रहे हैं, दरवाजा बंद है। वहां यीशु मसीह बोला, ए क्या हो गया? अरे बोले यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई जानता नहीं था। हालेलुया। जैसे उन लोगों को आश्चर्य हुआ, वैसे हम लोगों को भी अभी आश्चर्य होगा। हालेलुया। और एकाएक अचानक यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो जिंदा हो गया है और वो स्वर्ग पर जाकर के बैठ गया है, ताकि मेरे और आपके पापों को दूर करे। आइए आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, तेरे संग रहने को मन मेरा बहुत है व्याकुल। अपनी आंखों को बंद करें। हे प्रभु, तेरे संग रहने को मन मेरा बहुत है व्याकुल। रुकने की क्षमता नहीं, रुकने की शक्ति नहीं। आंसू कब मिटेंगे? दर्द दर्द मेरे कब होंगे दूर। आंसू कब मिटेंगे? दर्द मेरे कब होंगे आंसू कब मिटेंगे? आपके आंसुओं को पोंछने के लिए वो प्रभु आने वाला है। वो कहता है, मेरी बेटी तू थक मत, तू निराश मत हो, तू उदास मत हो, मैं तेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लूंगा। यस, वो कहता है, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूं, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ हूं, जहां से मैं तुम पर दृष्टि करता हूं। यस, थैंक यू जीसस। आज के पुनरुत्थान के सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवनों को भी आप पुनरुत्थित करें स्वामी। हमारी मरी हुई परिस्थितियां, हमारे प्रार्थनाओं का जीवन जो मरा हुआ है, हमारे सुसमाचार प्रचार में का जीवन जो मरा हुआ है, बाइबल अध्ययन का जीवन जो मरा हुआ है, यस, पति पत्नी का प्रेम जो मरा हुआ है, यस, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो मरी हुई है, हमारा शारीरिक स्वभाव जो मरा हुआ है, यस, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु
पुनरुत्थान की सामर्थ, जिस सामर्थ ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो पति पत्नी के रिलेशन को जीवित करे, प्रार्थना के जीवन को जीवित करे, वचन के मनन के जीवन को जीवित करे। कई लोगों के मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु इन बातों को प्रकट कर रहे हैं। बहुत से लोगों का प्रार्थनाओं का जीवन अभी मरे हुए के समान हो गया है। बहुत से लोगों का बाइबल वचन, भैया पहले घंटों पढ़ते थे, बाइबल पढ़ने में मजा आता था, लेकिन इन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम। अगर आपकी ऐसी दशा है, आप प्रार्थना करिए। इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में व्यवहार करना चाहते हैं। कईयों की फाइनेंशियल कंडीशन, प्रभु भैया हम देना चाहते हैं प्रभु के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं बचता। यस 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 यस, हमारे पास पैसा नहीं बचता। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो रही है। पहले बहुत पैसा रहता था। यस, कहीं ना कहीं शैतान का कब्जा है, कहीं ना कहीं शैतान का कब्जा है, कहीं ना कहीं पाप का कब्जा है। यस 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 यस, हर एक घबराहट को, यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप व्यवहार कर रहे हैं, आप व्यवहार कर रहे हैं, आप व्यवहार कर रहे हैं, आप व्यवहार कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ रबा बाबा 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 शंदा नारिया खूरियाना शिखारा रबा, ओ शेखेरे बे शोलोरो लिबिनिया थांदारा रबा शिखाराबा, ओ रिहाना तोरो कोलियानमा अंदरे बेने खेलेबे शोलोरो थोलो कोलबिनिया यंदाराबा होरोबो शेखेरे बे 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 बे। थैंक यू 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 थैंक। प्रभु हर एक को छूले 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 छूले। प्रभु पिताजी एक एक को एक एक से व्यवहार करें, व्यवहार करें। आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस। हर एक को छू लें, चंगाई दें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम